क्वेश्चन है इंटेमोलॉजी किसका अध्ययन है। फ्रेंड्स ये आज सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। जो सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन करवाए वही यहां पर पहले रिपीट करवाएंगे। इंटेमोलॉजी किसका अध्ययन है? कीटों का अध्ययन है इंटेमोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है ओलंपिक 2021 कहां होगी? कहां होंगे? 2020 में होने थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते 2021 तक पोस्टपोन किया गया। तो 2021 के जो ओलंपिक फ्रेंड्स जापान की राजधानी टोक्यो में होंगे। ठीक है, 2024 के कहाँ होंगे? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। 2016 के कहाँ हुए थे? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुए थे। ये आप लोग फ्रेंड्स याद रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं और जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको करवा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया? तो फ्रेंड्स 22 जनवरी 2015 में शुरू किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, और इसकी शुरुआत हुई थी हरियाणा से। तो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी, राजधानी चंडीगढ़ में। फ्रेंड्स सीएम राज्यपाल वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं और हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन योजना से भी आ रहा है, कब शुरू की गई या संबंध किससे है। ठीक है, आगे चलेगा। देखिए सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 8 देश सार्क में कितने? 8 देश हैं। तो फ्रेंड्स फुल फॉर्म क्या है सार्क की? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 8 देश कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। स्थापना 1985 में हुई थी। मुख्यालय काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए फेसबुक के संस्थापक कौन है? फ्रेंड्स पीडीएफ इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम से ले सकते हैं। तो जल्दी से गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं और फेसबुक की शुरुआत 2004 में हुई थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूछे कब हुआ था? फ्रेंड्स कांग्रेस का पहला अधिवेशन महात्मा गांधी ने कांग्रेस भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की कब अध्यक्षता की थी? किस अधिवेशन में की थी? क्वेश्चन रिपीट और स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स देखिए कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, मुंबई में हुआ था और अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। स्थापना कब हुई थी कांग्रेस की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। नेक्स्ट देखिए 2019 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था? सबसे स्वच्छ शहर पूछे 2019 में, तो इंदौर था 2019 में स्वच्छ शहर। 2020 में कौन है? इंदौर ही है। ठीक है ना, 2018 के अगर एग्जाम है तो वहां पर भी इंदौर ही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? तो 24.39% भूमि पर वन है भारत में, और सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में, सबसे कम वन हरियाणा में है। ये भी साथ में याद रखना, बिल्कुल एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करवा रहे हैं। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य पूछा है फ्रेंड्स अभी सेकंड शिफ्ट में, तो बताएंगे। देखिए आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। कौन सा? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। और फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन बनता है कि 3 राजधानियों वाला पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, याद रखना आप लोग, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। ठीक है, वही सीएम है जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है आंध्र प्रदेश के। चलेगा, फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य पूछा है। फ्रेंड्स केरल है सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य। कौन सा है? सीएम है पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, राजधानी तिरुवनंतपुरम में है केरल की। तो फ्रेंड्स सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, हो सकता है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। देखिए राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स 250 संख्या है। 238 तो फ्रेंड्स चुनकर आते हैं और 22 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कुल 250 सदस्य संख्या है राज्यसभा में। ठीक है, याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार पूछा किस भाग से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार का संबंध है भाग 3 से। किससे? भाग 3 से है मौलिक अधिकार का संबंध। फिर पूछा है कि नासा का गठन कब हुआ था? नासा का गठन पूछा है फ्रेंड्स, नासा का गठन हुआ था 1958 में, 1958 में। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आप लोग याद रखना। गठन कब हुआ था? 1958 में गठन हुआ था। कब हुआ था? 1958 में गठन हुआ था। ये आप लोग अच्छे से फ्रेंड्स याद रख लेंगे। ठीक है, और अध्यक्ष है चार्ल्स बोल्डेन। चार्ल्स बोल्डेन प्रबंधक है वर्तमान में नासा की।
देखिए नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, ये आज ही पूछा है। तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और शांति के क्षेत्र में। तो शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कार की 1901 में, और कब दिया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है प्रतिवर्ष, ठीक है। और वहीं आप लोग याद रखना, भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, बल का मात्रक क्या है, ये पूछे तो बल का मात्रक होता है फ्रेंड्स न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन होता है बल का मात्रक। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन आया है। तो एन के सिंह है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, कौन है, एन के सिंह। कॉमनवेल्थ खेल 2020 कहाँ होंगे, कॉमनवेल्थ खेल 22 पूछे, माफी चाहते। कॉमनवेल्थ खेल 2022 कहाँ होंगे, इंग्लैंड के बर्मिंघम में होंगे कॉमनवेल्थ 2022। 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक होंगे कॉमनवेल्थ खेल 2022 इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में। वही 2018 के कहाँ हुए थे, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट शहर में हुए थे 2018 के कॉमनवेल्थ खेल। देखिएगा नेक्स्ट है, वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो एक बार फटाफट वीडियो को लाइक कर दे। फ्रेंड्स कितनी मेहनत करते हैं, सब लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर रोज लाइव क्लास भी होती हैं। अगर आप लोग पहली बार यहाँ आए हैं, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। याद रखना, सभी क्वेश्चन गुरुकुल एकेडमी पर लाइव क्लास में जो करवाए जाते हैं वहीं से आए हुए हैं। वर्तमान गोवा में मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है, राजधानी पणजी में। फिर आप लोग बोलेंगे सर भगत सिंह कोश्यारी तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल है, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। देखिए नेक्स्ट, अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन है, पूछा है। तो फ्रेंड्स अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन है, तो फ्रेंड्स जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। और वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जिनका कार्यकाल जनवरी 2021 तक है। देखिए नेक्स्ट है, ओपीईसीडी का मुख्यालय कहाँ है, ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ है। तो फ्रेंड्स ओईसीडी का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। अध्यक्ष कौन है, जोस एंजेल गुरिया अध्यक्ष हैं ओईसीडी के। ओईसीडी की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी पूछा है। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी फ्रेंड्स 3 राजधानियां हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लोमफोंटेन, 3 राजधानियां हैं दक्षिण अफ्रीका की। और राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा है, मुद्रा है दक्षिण अफ्रीकी रैंड। देखिए तेलंगाना की स्थापना पूछा है कब हुई, ये क्वेश्चन आया फ्रेंड्स आज फर्स्ट शिफ्ट में। तेलंगाना की स्थापना कब हुई, 2 जून 2014 को हुई थी। और तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। और वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यपाल हैं तमिलिसई सौंदरराजन, सीएम है के चंद्रशेखर राव, राजधानी हैदराबाद में तेलंगाना की, ठीक है, क्योंकि सीएम राज्यपाल राजधानी वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। देखिए ड्रीम 11 के सीईओ कौन है, तो ड्रीम 11 के सीईओ हर्ष जैन है। ड्रीम 11 की स्थापना 2008 में हुई थी। संस्थापक हर्ष जैन और भावित सेठ हैं। मुख्यालय मुंबई में है ड्रीम 11 का। बंगाल विभाजन कब हुआ, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन वायसराय थे बंगाल विभाजन के दौरान 1905 में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, सबसे मजबूत हड्डी पूछा है कौन सी है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया आज कि जबड़े की जो हड्डी होती है ना, सबसे मजबूत हड्डी होती है। लंबी, सबसे लंबी फीमर जो कि जांग में होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है एक्स्ट्रा फैक्ट में। और सबसे छोटी स्टेप्स होती है जो कान में होती है, ठीक ना। सभी क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता रहे हैं आपको। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईबीएम के सीईओ कौन है। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के सीईओ हैं अरविंद कृष्णा, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। प्लास्टिक किससे बना होता है फ्रेंड्स, अंत तक जरूर देखना। हो सकता है कि क्योंकि रेलवे बहुत से क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है, हो सकता है यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। प्लास्टिक किससे बना होता है, कार्बन के यौगिकों से बना होता है प्लास्टिक, इससे कार्बन के यौगिकों से। देखिए संगमरमर का सूत्र क्या है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो संगमरमर का सूत्र क्या है, CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का सूत्र है। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का रूप है और ये फोटोन से मिलकर बना होता है। किससे, फोटोन से मिलकर बना होता है। दास वंश क्वेश्चन है कि दास वंश का संस्थापक कौन था। दास वंश, गुलाम वंश,
ममलुक वंश, तीनों एक ही है, एक ही के नाम है। गुलाम वंश बोल लीजिए, ममलुक वंश बोल लीजिए, या फिर दास वंश बोल लीजिए, बात वही आएगी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, नेक्स्ट है परमाणु की संरचना को किसने प्रतिपादित किया था, ये क्वेश्चन आया है। तो रदरफोर्ड और बोहर ने किया है परमाणु की संरचना को प्रतिपादित, किसने, रदरफोर्ड और बोहर ने किया था। ठीक है, सोना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य पूछा है फ्रेंड्स, कर्नाटक है सोना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य, और दूसरा है आंध्र प्रदेश। पहले पे कर्नाटक है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश है। फ्रेंड्स देश कौन सा है, देश पूछा, अगर एग्जाम में देश आए तो क्या होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग, मानेंगे कि फिर मानेंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। महावीर के बचपन का नाम क्या था, महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था, वर्धमान था महावीर जी के बचपन का नाम। देखिए नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो पश्चिम बंगाल का कुल क्षेत्रफल है 88,752 वर्ग किलोमीटर, 88,752 वर्ग किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, दिसंबर 2020 के अकॉर्डिंग यहां बता रहा हूं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ है, राजधानी कोलकाता में पश्चिम बंगाल की। देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम भी आया है, तो स्कोर भी कमल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन सी का समृद्ध स्रोत होता है आंवला, और विटामिन सी की कमी से संक्रामक रोग होता है जो दांत और मसूड़ों का रोग है। विटामिन सी जल में विलय विटामिन है, ना कि वसा में। सबसे लंबी ग्रंथि पूछा है कौन सी है, तो यकृत सबसे लंबी ग्रंथि। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आया है कि सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी, यकृत। सबसे छोटी कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी होती है जो कि मस्तिष्क में होती है। कामायनी पुस्तक किसने लिखी थी, कामायनी पुस्तक को लिखा था जयशंकर प्रसाद ने। किसने, जयशंकर प्रसाद ने लिखा था कामायनी पुस्तक को। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में प्रथम देश कौन सा है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में पूछा था। प्रथम देश कौन, जापान है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में प्रथम देश, और भारत का स्थान है 2020 में 84 और 2019 में था 82। ठीक है, मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2020 किसको मिला, चार्ल्स एम राइस, माइकल होगटन, हार्वे जे अल्टर को मिला था मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2020। नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, और शुरुआत 1901 में हुई थी नोबेल पुरस्कार की। देखिए कालबोलिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो कालबोलिया नृत्य का संबंध है राजस्थान से। किससे फ्रेंड्स, राजस्थान से है कालबोलिया नृत्य का संबंध। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत है, राज्यपाल कलराज मिश्रा राजधानी जयपुर में है। गोबी मरुस्थल का पूछा क्वेश्चन एग्जाम में, बहुत बार करवाया है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल का है मंगोलिया में। ठीक है फ्रेंड्स, गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में आया है। और पूरे विश्व का सहारा है जो कहाँ है, उत्तर अफ्रीका में। वही फ्रेंड्स भारत का थार जो राजस्थान में है, दक्षिण एशिया का थार जो कि भारत में है। ठीक है, सबसे बड़ा बता रहा हूं मैं। देखिएगा नेक्स्ट, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। पीडीएफ पाने के लिए जल्दी से गुरुकुल एकेडमी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे जी। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया, वहां से आप लोग गुरुकुल एकेडमी टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, प्लेटो है द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक। ये क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स आज फर्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा कहाँ है, जोजिला दर्रा लद्दाख में। क्या लद्दाख में है जोजिला दर्रा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी प्रथा किसने शुरू की थी, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो रैयतवाड़ी प्रथा को शुरू किया था टॉमस मुनरो ने। किसने, टॉमस मुनरो ने शुरू किया था रैयतवाड़ी प्रथा को, टॉमस मुनरो ने। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ है, तो नेशनल डिफेंस अकादमी है खड़गवासला में। खड़गवासला में है नेशनल डिफेंस अकादमी। देखिए बुद्ध जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, ये क्वेश्चन आया है। तो फ्रेंड्स बुद्ध जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का नाम है स्प्रिंग टेम्पल, जो कि चीन में, कहाँ चीन में है स्प्रिंग टेम्पल, जो बुद्ध जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। बाहरी जल का सूत्र पूछा है एग्जाम में, तो D2O क्या है, बाहरी जल का सूत्र है, और केमिकल नेम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नाभिक के खोजकर्ता कौन है, बताएंगे जल्दी से। नाभिक के खोजकर्ता फ्रेंड्स रदरफोर्ड है। कौन है, रदरफोर्ड है नाभिक के खोजकर्ता। नेक्स्ट देखिए G20 2020 का अध्यक्ष कौन था, सऊदी अरब था G20 2020 का अध्यक्ष देश। ठीक है, टिस्को का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, मुख्यालय वाले क्वेश्चन हो गए, फाउंडर वाले हो गए, सीएम राज्यपाल, ठीक है ना, फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन हो गए,
या फिर फ्रेंड्स स्थापना कब हुई थी, संस्थापक कौन थी। क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। 3-4 क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आ ही रहे हैं, इनको आप लोग घोट के पी लीजिए और अलग से वीडियो आपके लेकर आएंगे, चिंता मत कीजिए। टिस्को का मुख्यालय फ्रेंड्स मुंबई में है। फुल फॉर्म क्या है टिस्को की, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट, मंगोलिया की राजधानी पूछा है, राजधानी, मुद्रा, ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में, कहें उलान बटोर में। नेक्स्ट है 1988 में प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। 1988 में प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे 1988 में, ठीक है ना। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात पूछा है कहाँ है, फ्रेंड्स ये कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। फ्रेंड्स एग्जाम में आ सकता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, तो फ्रेंड्स ये कावेरी नदी पर है और कर्नाटक राज्य में है। देखिए उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है ये पूछा है, तो 4 लाख रुपए होता है राष्ट्रपति का वेतन। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू जी। देखिए कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। कब मिला, 1930 में, 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला कार्ल लैंडस्टीनर को। किसके लिए, एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज के लिए। जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक कौन है, ये पूछा है। कौन थे, ऋषभदेव थे जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक। और 24वें कौन थे, महावीर, ये भी याद रखना। फिक्की का मुख्यालय पूछा है फ्रेंड्स, हाल ही में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में। तो फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में है फिक्की का मुख्यालय। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर फिक्की का जो मुख्यालय है ना मुंबई में है, कौन कहता है, नई दिल्ली में है फिक्की का मुख्यालय। आप लोग सर्च कीजिए विकिपीडिया में, सब कुछ आपको मिल जाएगा। घनश्याम दास बिरला फाउंडर हैं फिक्की के, ठीक है ना। फिक्की की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये आप लोग याद रखना। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। चलेगा, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो फ्रेंड्स डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। नेक्स्ट है रक्त का पीएच मान क्या होता है, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आया है, बहुत बार करवाया है। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4, 7.4 होता है रक्त का पीएच मान, 7.4, ठीक है। नेक्स्ट है शराब का पीएच मान क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आया है। तो शराब का पीएच मान होता है 3 से 5, या फिर आप लोग कर सकते 3.4, ये भी आ सकता है 2.4, ठीक है, या फिर आ सकता 4.4, 7.4, तो वहां पे 3.4 आंसर हो जाएगा। नहीं 3 से 5 के बीच में जो भी है वो शराब का पीएच मान होगा, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड्स 3 से 5 होगा तो याद रखना 3.4 आ जाए, 4 आ जाए, वो भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट है NIU की फुल फॉर्म क्या है। NIU की फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है GNP क्या है, तो फ्रेंड्स GNP पूछा है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, की फुल फॉर्म होती है GNP की, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई होती कितनी वर्तमान में, पहले थी 8,848 मीटर थी, लेकिन अब बढ़ के हो गई है 8,848.86, ठीक है ना। ये फ्रेंड्स वर्तमान में है 8,848.8 से मीटर, ये वर्तमान में नापी गई है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। फिल्म फेयर अवार्ड 2020 किस फिल्म को दिया गया, ये क्वेश्चन भी आया है। तो फ्रेंड्स गली बॉय फिल्म को दिया गया है फिल्म फेयर अवार्ड 2020। देखिएगा कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से क्या बनता है, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से बनता है लाइकेन। क्या बनता है, लाइकेन बनता है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो विटामिन B12 क्या है, विटामिन B12 का केमिकल नेम साइनोकोबालामिन होता है। क्या, साइनोकोबालामिन होता है। देखिए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करेंगे तो एक बार आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितनी मेहनत करते हैं, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, वो भी फायदा उठाएं, सभी के पास पहुंचाएंगे आप लोग इस वीडियो को, ताकि वो भी अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश, दास वंश, ममलूक वंश एक ही है, याद रखना। देखिए रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है,
तो विटामिन के की कमी, विटामिन के से क्या बनता है, विटामिन के से बनता है रक्त कथक्का। किस विटामिन से बनता है, विटामिन के से बनता है रक्त कथक्का, ठीक है। विटामिन के का केमिकल नेम फिलोक्विनोन होता है और ये वसा में विलय होता है। कोस्मोलॉजी किसका अध्ययन, ये क्वेश्चन भी आया है और बहुत बार करवाया है। तो कोस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन है फ्रेंड्स, किसका, ब्रह्मांड का अध्ययन है कोस्मोलॉजी, ये याद रखना, ब्रह्मांड का। राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया, तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय गान सबसे पहले गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गान को फ्रेंड्स किसने लिखा था, किसने लिखा था, प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें आप लोग। और दो ऑप्शन दे रहा हूं मैं, रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से एक आंसर देना है। देखिए भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई, तो 1954 से हुई थी भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 से। फिर आए फ्रेंड्स BARC, बार्क का मुख्यालय कहाँ है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय पूछा तो ये मुंबई की ट्राम्बे में है। कहीं मुंबई की ट्राम्बे में है बार्क का मुख्यालय। फुल फॉर्म क्या है बार्क की, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। देखिए लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, पीडीएफ के लिए आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया, वहां से आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे जी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी था लोधी वंश का अंतिम शासक, इब्राहिम लोधी। टमाटर में कौन सा अमल होता है, कौन सा औगजलिक अमल होता है टमाटर में। धर्म राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, धर्म राजेश्वर मंदिर है मध्य प्रदेश के मंदसौर में, मध्य प्रदेश के मंदसौर में है धर्म राजेश्वर मंदिर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहरिंग की जल संधि, बेहरिंग की जल संधि के बारे में फ्रेंड्स क्वेश्चन आया था। ये नहीं पूछा फ्रेंड्स, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी, लेकिन आपको बताएंगे। बेहरिंग की जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। एशिया को क्या करती है, उत्तरी अमेरिका से अलग करती है बेहरिंग की संधि। ये आप लोगों को फ्रेंड्स याद रखना, ठीक है ना। और फ्रेंड्स ये रूस व अलास्का को भी अलग करती है। बेहरिंग की संधि रूस व अलास्का को अलग करती है, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। बेहरिंग की संधि सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो हमने आपको दोनों बात बताई है, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग और रूस व अलास्का को अलग, ठीक है। रेडियो दिवस पूछा है कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है यूएस ओपन 2019 पुरुष किसने जीता, पुरुष में किसने जीता था। फ्रेंड्स यहाँ पर डेली लाइव क्लास भी होती है और जो क्वेश्चन लाइव क्लास में करवाए हैं और आगे करवा रहे हैं, जो करवाएंगे वही क्वेश्चन NTPC एग्जाम में आ रहे हैं। कोई एक क्वेश्चन बाहर नहीं आ रहा है, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जुड़ जाइएगा, डेली लाइव क्लास लीजिए। अगर आप लोग पहली बार यहाँ आए हैं, जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। तो यूएस ओपन 2020 में पुरुष का खिताब किसने जीता है, राफेल नडाल ने जीता है। पुरुषों में राफेल नडाल ने। CSIR की फुल फॉर्म पूछा था, तो CSIR की फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। देखिए फिर पूछा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में। कहाँ, नई दिल्ली में, ठीक है। देखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये क्वेश्चन भी आया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। देखिएगा फटाफट GST की फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है भी रेलवे NTPC के एग्जाम में। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होती है GST की फुल फॉर्म, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन करवाने, पालघाट दर्रा किस राज्य में है। पालघाट दर्रा पूछा है तो फ्रेंड्स केरल में है पालघाट दर्रा, और यह केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक से जोड़ता है, ठीक है। गीत गोविंद की रचना किसने लिखी थी। गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी, तो फ्रेंड्स 1924 के बेलगांव अधिवेशन में की थी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बेलगांव कर्नाटक में है, ठीक है। देखिए कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। कावेरी जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। किसके, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है कावेरी जल विवाद। नेक्स्ट है IPL 2020 का
2020 की विजेता टीम कौन है? तो मुंबई इंडियंस है और 5वीं बार आईपीएल विजेता टीम बनी मुंबई इंडियंस। तो आईपीएल 2020 का फाइनल कहां हुआ था? दुबई में हुआ था, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। विटामिन B1 का केमिकल नेम थायमीन होता है, थायमीन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में, 1946 में आया था, पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में आया था? पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था कैबिनेट मिशन भारत। नेक्स्ट है, चीन की राजधानी कहाँ है? तो फ्रेंड्स, चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग में है चीन की राजधानी। राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। मुद्रा है रेन मिनबी। रेन मिनबी मुद्रा का नाम है। युआन पहले युआन थी, अब नाम बदल के हो गया है रेन मिनबी। ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो आप लोग सही करके आएंगे। जो भी हो इनमें से वही आंसर होगा। अगर दोनों साथ में थे तो वहां पे रेन मिनबी करना, क्योंकि वर्तमान में रेन मिनबी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन ही क्वेश्चन भी आया है? तो के पलानीस्वामी है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। के पलानीस्वामी। राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित राज्यपाल हैं। ठीक है, राजधानी चेन्नई में है तमिलनाडु की। शेरशाह सूरी का जन्मस्थल पूछा है फ्रेंड्स, कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का जन्मस्थल है सासाराम में। कहाँ है? सासाराम में है शेरशाह सूरी का जन्मस्थल। और 1472 में 1472 में हुआ था शेरशाह सूरी का जन्म। ठीक है, देखिए हुमायूं नामा किसने लिखी? हुमायूं नामा के बारे में पूछा, किसने लिखी? तो गुलबदन बेगम ने लिखी हुमायूं नामा। किसने? गुलबदन बेगम ने। यूनिसेफ का मुख्यालय पूछा है कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। स्थापना हुई थी 1946 में। नेक्स्ट, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान होता है 2 से 3। कितना? 2 से 3 होता है नींबू का पीएच मान। 2 से 3 के बीच में कोई भी हो। देखिए एस्काई की फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन आया है। तो फ्रेंड्स, एस्काई की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है एस्काई की फुल फॉर्म। ASCII की फुल फॉर्म। HLL की फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन आए कंप्यूटर से। तो हाई लेवल लैंग्वेज होता है HLL का फुल फॉर्म, हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स, पहले आप लोग देखिएगा कि 2018 की थीम क्या थी। तो 2018 की थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन यानी उद्देश्य क्या था? प्लास्टिक से होने वाले कचरे को समाप्त करना। ये विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम का मुख्य उद्देश्य था। अंतिम क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय पूछा है कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय वर्तमान में फ्रांस के पेरिस में। स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, भारत सदस्य कब बना? 1946 में। अध्यक्ष है आंद्रे ओजोले। तो फ्रेंड्स, ये थे अब तक के सभी शिफ्ट में पूछे गए टॉप क्वेश्चन जो भी करवाए हैं। अगला वीडियो भी आएगा बहुत जल्द। अगर जैसे फ्रेंड्स आगे शिफ्ट में एग्जाम होंगे फिर ऐसे ही टॉप क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तो सभी लोग तैयार रहना। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। और जो लोग पहली बार यहाँ आए हैं जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। पीडीएफ के लिए जल्दी से आप लोग गुरुकुल अकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया, वहां से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे और वहां से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर डेली लाइव क्लास भी होती है, रोज लाइव क्लास होती है। फायदा उठाने के लिए जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करेंगे। तो चलेगा फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।